हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिंटू ठाकुर एंड वेलकम आवर चैनल सिंटू ठाकुर लाइफ मोटिवेशन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जल्दी अमीर कैसे बने। जी हाँ, आपने थंबनेल में बिल्कुल ही सही पढ़ा है कि हम जल्दी अमीर कैसे बने। तो उस चीज को जानने के लिए आप पूरा वीडियो में बने रहें और लास्ट तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे जानकर आप, अगर आप बिजनेस में हैं तो बहुत अच्छे ग्रोथ पे जा सकते हैं। अगर आप नहीं हैं, अगर आप जीरो हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसे बात है जो कि अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर बताया होता तो शायद आज आप बहुत अच्छे जगह पर होते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो बात होता है कि स्टूडेंट लोग से, क्योंकि जो स्टूडेंट लोग हैं उनके पास पैसे नहीं होते बिजनेस शुरू करने के लिए। या मान लीजिए कि कोई ऐसे पर्सन है जो छोटा मोटा कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उनके पास बड़ा पूंजी नहीं है, वो कैसे बिजनेस को शुरू करें। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम आता है जिसके कारण हम बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा बिजनेस ही बड़े लेवल पे नहीं होगा तो हम फिर अमीर कैसे बने। अगर हम बैठे रहेंगे तो बनेंगे नहीं, छोटा मोटा काम करेंगे तो फिर बनेंगे नहीं। तो हम अगर कोई फील्ड में है तो उस बिजनेस को एक अच्छी जगह पर हम कैसे लेके जा सकते हैं। अगर हम नहीं हैं तो हम बिजनेस को कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। पहला बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई करके घर पे बैठे हुए हैं, आपके पास करने के लिए उतना कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे। पहला स्टेप होगा कि आप कहीं जॉब पकड़ लें। ऐसे जॉब को पकड़े खोज के जिस फील्ड में आप बिजनेस को करना चाह रहे हैं उसी फील्ड का अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उस लाइन में आपको कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप अलग फील्ड में कर सकते हैं। उसके बाद बात आता है कितने दिन तक जॉब करें। जॉब आप ज़्यादा नहीं, 1 से 2 साल करें, जब तक कि आपके पास कुछ पैसे ना हो जाए बिजनेस शुरुआत करने के लिए। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर आप बिजनेस को शुरुआत कर देते हैं, मान लीजिए कि आप 1 से 2 साल जॉब किए हैं, वहाँ से कुछ आपको एक्सपीरियंस मिला, उसको धीरे धीरे करके अगर आप आगे बढ़ाएं अपने बिजनेस में, तो बिजनेस को आप स्टार्टअप कर लेंगे। बिजनेस जैसे स्टार्टअप होता है तो उसमें हमें 2 चीज़ का सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पहला होता है हमारा पेशेंस, जो कि टाइम लगता है बिजनेस में, वो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा होता है कि मेहनत। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करके बैठ जाए और सोचे कि हम अमीर बन जाए तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ साथ आपको मेहनत करने का भी बहुत ही जरूरत पड़ता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस में कम समय में अच्छे ग्रोथ पे कैसे हम लोग लेके जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर आज हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, जितने भी पूंजी से, अगर मेहनत हमारा अच्छा रहा प्लस पेशेंस रहा तो आने वाला कुछ ही समय में हम उनको अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि उससे रिलेटेड, जिस फील्ड में आप हैं, जिस फील्ड में आपका बिजनेस अभी चल रहा है, उस फील्ड से रिलेटेड अगर कोई नया अगर अपडेट आता है तो उसको सीखने का कोशिश करें। उस फील्ड में जो लोग अच्छे लेवल पे हैं उनके साथ आप अपना कनेक्टिविटी बना कर रखिए, उनके साथ एक तालमेल रखिए। इससे क्या होगा कि नया अगर कोई कुछ अपडेट आता है मार्केट में तो ये आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि पता चलेगा तभी तो आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे। उसके बाद आ जाता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस। देखिए, बिजनेस में एक्सपीरियंस का बहुत होना जरूरी है, और नया चीज जो हम लोग कुछ सीखते हैं, कहीं पे ट्रेनिंग लेते हैं, तो वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस ही सिखाया जाता है। तो बोलने का मतलब है कि अगर हमें एक्सपीरियंस की जरूरत पड़े तो हमें सीखनी पड़ेगी। सीखनी उन लोगों से पड़ेगी जिनके पास एक्सपीरियंस है। यानी कि अगर हमें कुछ पैसे दे के 10 साल का एक्सपीरियंस मिलता है तो वो हमें ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम 10 साल लगाते हैं वहाँ पे प्लस अपना एनर्जी खर्च करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा जो अगला पर्सन के पास है, जो कि आज टॉप लेवल में बिजनेस में है, उन्हीं को हमें फॉलो भी करना है। लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस हमें चाहिए तो हमें कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यानी कि अगर 10 साल हम टाइम देते हैं, उससे बेहतर है कि 50,000 1 लाख रुपया देके हम उस एक्सपीरियंस को खरीद ले, उस एक्सपीरियंस को सीख ले, जो कि हमें 1 से 2 साल टाइम लगेगा। उस एक्सपीरियंस को हम लोग सीख लेंगे। अगर उस एक्सपीरियंस को हम लोग सीख लेते हैं तो हमें अपने फील्ड में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद आ जाता है कि थोड़ा सा टाइम और पैसे। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपका टाइम जो जाएगा वो जाएगा टोटल कितना, 100%, और इनकम आएगा आपका कितना, 10%। ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो मेहनत है, टाइम है, वो आपका जाएगा 90%, तो इनकम आएगा आपका 20%। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका टाइम जाएगा सिर्फ 10% और इनकम आएगा 100%। वो कैसे आएगा वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहें। अमेरिका का एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है, बहुत ही कम एज में वो टॉप लिस्ट में बिजनेस में आते थे, बिजनेसमैन लोगों की लिस्ट में। तो उनका मानना था कि हमारे पास जितने ज्यादा बिजनेस रहेंगे उतने हमारे पास पैसे ज्यादा आएंगे। यानी कि उनका बोलना था कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चले, जो उसने बताया कि उनके पास 10 दुकान थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े उनके पास कारोबार था। यानी कि एग्जाम्पल पकड़े कि 10 दुकान था, तो एक दुकान खोलने से अच्छा है कि आप 10 दुकान खोलो।
उसको लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको आना चाहिए, उसके लिए आपको सीखने की जरूरत है। तो 10 दुकान अगर आप खोल लेते हो, मानते हैं कि कहीं बाहर आ गया, कहीं पे इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया, जिसके कारण से आपका कोई ऐसा स्टेट के अंदर दुकान है जो कि वहां पे कुछ दुकान बंद हो गया, यानी कि 4 दुकान बंद हो गया, 6 दुकान खुला हुआ है। और 6 दुकान से अगर महीने में आपको 1 लाख रुपया भी बेनिफिट आता है, तो आप उस समय भी कम से कम 6 लाख रुपया कमाएंगे। लेकिन वही चीज आपका जितना 10 दुकान में पूंजी लगा था, वही पूंजी अगर आपका 1 दुकान में लगा है, वो दुकान अगर बंद हो जाए तो आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा। यानी कि अगर हमें जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, तो हमें नए नए एसेट बिजनेस का रखना पड़ेगा, जहां से हम काम ना भी करें तो हमारे पास पैसा आता है। तो ये चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने का जरूरत पड़ता है। प्लस हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम बिजनेस को कर रहे हैं, उसमें हमें नया अपडेट कब और कैसे यूज करना है, ये आपको सीखते सीखते एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कि हम 0 लेवल पे हैं फिर भी हम जल्दी अमीर कैसे बन सकते हैं बिजनेस को करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर से मैं आपको थोड़ा रिपीट करना चाहूंगा कि अगर 0 लेवल पे है, स्टूडेंट है, तो जॉब पकड़ ले। कुछ दिन जॉब करके जब पैसे आ जाते हैं, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के साथ आपको थोड़ा मेहनत प्लस पेशेंस रखना पड़ेगा। 2 चीज अगर आप करते हैं तो बिजनेस और भी ग्रोथ होगा। जिस फील्ड में आपका बिजनेस है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड से रिलेटेड आप कुछ ट्रेनिंग ले, कुछ सीखे, जो अच्छे लेवल पे उस फील्ड में पहुंच चुके उन लोगों को फॉलो करके जरूर सीखें। उसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस, कि हमें 10 साल कहीं पे अगर देना है, उससे बेहतर है कि कुछ पैसे खर्च करके वो 10 साल का एक्सपीरियंस को हम 2 साल में ले लें, क्योंकि 10 साल ठोकर खाने से, टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि हम उस चीज को 2 साल में सीख ले। उसके बाद हमने ये सीखा कि हमें बिजनेस का अलग अलग एसेट रखना चाहिए, यानी कि अलग अलग हमें बिजनेस रखना चाहिए। जितना बड़ा हमारा बिजनेस रहेगा, ठीक है, जितना क्वांटिटी में बिजनेस रहेगा, जितना नंबर ऑफ बिजनेस, यानी कि 10 बिजनेस, 12 बिजनेस, जितने भी बिजनेस रहेंगे, वहां से हमें अलग अलग अमाउंट आते रहेगा। तो जितने ज्यादा हो अपना एसेट रेडी कीजिए, कि अगर आप काम ना भी करें तो आपके पास पैसे आते रहेंगे। तो चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली और दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। प्लस अगर उनके फील्ड में, अगर कोई फील्ड में बिजनेस कर रहा है या कोई फील्ड में जाना चाह रहा है, तो उनको वहां पे बहुत ही हेल्प मिल जाए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बने रहे, जमे रहे। थैंक यू, धन्यवाद।